पृथ्वी के हर कोने में आज के समय में हम किसी ना किसी रूप में जीवन को देखते हैं। लेकिन आज से दोस्तों 5 बिलियन साल पहले कुछ नजारा अलग ही हुआ करता था। ये एक ऐसा समय था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में था। दोस्तों आज नदी, पहाड़ और लैंडस्केप का जो हम लुत्फ उठा रहे हैं, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। धरती पर पनप रहे सबसे पहले माइक्रोब्स जो लाइफ है, उसकी कहानी तो हम सब ने कई बार सुनी है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको वो लाइफ से पहले पृथ्वी फॉर्म कैसे हुई, किस तरीके से शुरुआत हुई इस पृथ्वी की, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको शुरू से बताने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस पृथ्वी की और पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जानवरों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहला जानवर माइक्रोब्स था या फिर डायनासोर? डायनासोर कब दिखाई दिए और वो कहां से आए? ये सारे ही सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं और आपको ले चलने वाले हैं वो दुनिया में जो 5 बिलियन साल पहले पृथ्वी की जगह पर हुआ करती थी। दोस्तों आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब हमारे सिर्फ सूरज का फॉर्मेशन हुआ था और ये पूरी तरह स्टार डस्ट से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ जुड़ने लगी। और दोस्तों ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चली, लेकिन इस प्रक्रिया ने जो आज के हमारे प्लैनेट्स हैं, इनको फॉर्म करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक खींचा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल के शेप में आ गई। लेकिन अभी पृथ्वी अपने असली स्वरूप में नहीं बनी थी। इसे अभी भी कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरना बाकी था। वो केवल अभी एक गर्म गोला था जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ये वो समय हुआ करता था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बारे से भरी हुई थी। और उस समय ये सब ना हुआ होता तो हमारी पृथ्वी जो है, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। यहाँ तक कि एक ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ होता। चारों तरफ केवल लावा बह रहा था। लेकिन इस कंडीशन में इसको बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया और ये टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। इसको आज हम चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, जो हमारा चांद बना। भले ही दोस्तों आज चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने शुरुआती दौर में हमारा चांद पृथ्वी के काफी करीब रोटेट करता था और समय के साथ दूरी यहाँ पर बढ़ती चली गई। चांद भी ग्रेविटी के चलते वो उसका शेप लेता गया और एक फॉर्म, उसका शेप जो है वो आ गया। लेकिन टकराव का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 600 मिलियन साल बाद हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना पड़ा, क्योंकि जिस समय सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए मैटर्स जब धरती की ओर आए तो वो अपने साथ पानी की कुछ मात्रा भी लेकर आए। कई मिलियन साल लगातार पृथ्वी पर गिरने की वजह से वह पानी की ढेर सारी मात्रा जो है वो इकट्ठा होती गई। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री तक कूल करने का काम किया, लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह काफी गर्म थी, जिसे ठंडा करने का काम भी पानी ही करने वाला था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खोज भी करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि पानी का जो सोर्स है वो ब्रह्मांड में पानी के फॉर्म में भी घूम रहा है। उसको कोई प्लैनेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सिर्फ पानी जो है इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद है कि पृथ्वी में जो मौजूद है वो काफी कम पड़ जाए। पर खैर आगे बढ़ते हैं अपनी इस जर्नी में। आपको बता दें कि आज इस पानी को हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं, ये मिलियन सालों पुराना है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से संबंध रखता है। यानी कि आज जो भाषा में हम कहें तो पानी पृथ्वी पर नहीं उपजा, बल्कि मेटेओराइट्स के जरिए आया है। शुरुआती दौर में धरती की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा थी दोस्तों, जो वक्त के साथ साथ धीमी पड़ती गई और इसी वजह से ओशन वाटर भी कम होता गया। पृथ्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद इसकी सतह पूरी तरह पानी से कवर हो गई। जमीन केवल कुछ आइलैंड के रूप में ही मौजूद थी, लेकिन कोर इसका काफी गर्म था। ये लावा पानी के चलते ठंडा होकर ठोस हो रहा था, जिससे सतह का निर्माण होना शुरू हो चुका था। और धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और लावा से बनने वाली सतह ने यहाँ पे जुड़ना शुरू किया। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीपों का भी फॉर्मेशन हुआ। 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में फॉर्म हो गई, तब भी मेटेओराइट्स का पृथ्वी पर गिरना जारी रहा। खास तौर पर जब मेटेओराइट्स समुद्र में गिरा तो इससे पानी में एक अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहले माइक्रोब्स लाइफ धरती पर फॉर्म हो गई। सबसे पहले सेल्यूलर बैक्टीरियाज ने पानी में जन्म लिया और कई मिलियन साल तक ये बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी तो दोस्तों इसी सनलाइट की मदद से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में थोड़ा मिलाया गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ।
माइक्रो लाइफ की वजह से ओशन वाटर ऑक्सीजन से भर गया। समुद्र में लाइफ के विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। अब ये कह सकते हैं कि अगर पहले माइक्रोब्स लाइफ का विकास नहीं होता तो शायद इंसान भी यहाँ पर जन्म नहीं ले पाता। जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए, लेकिन खैर ये तो अभी शुरुआत थी। धरती को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी तरह 2 बिलियन साल बीतने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई और प्लैनेट की रोटेशन स्पीड में भारी कमी आई। दिन बड़े होते चले गए और पृथ्वी पर वो भी सभी हालात ऐसे पैदा होते गए जो कि किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी थे। 1.5 बिलियन साल बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पिछले लावा के चलते पृथ्वी की सतह ने टूटना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में जमीन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन लावा के चलते प्लैनेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सभी चट्टानें टूटकर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण इन्होंने शुरू कर दिया। जहां एक तरफ सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, वही वॉल्केनिक एरप्शन के चलते कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ की गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे यहाँ पर बर्फ जमने लगी। बस इतना ज्यादा बर्फ था वहां पर कि स्पेस से पृथ्वी सफेद दिखाई देने लगी। सूरज से आने वाली गर्म जो किरणें हैं वो भी सफेद बर्फ के चलते वापस आउटर स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन ये स्नोज हमेशा के लिए धरती पर नहीं पनपने वाली थी। पृथ्वी का कोर गर्म था, इसलिए एक बार फिर वॉल्केनिक एरप्शन के चलते वातावरण गर्म हो गया और फिर बर्फ पिघल गई और एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में जगह ले ली। बर्फ के पिघलने से सनलाइट और इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई साल तक ये घटना इसी तरह साइकिल में चलती रही और ऐसे में मिलियन साल बाद पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक जा पहुंचा, जो इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी ये हुआ कि जो इस स्नो में डेवलप होने वाली जो बैक्टीरिया है, इन सबको मरना पड़ा। केवल वही जिंदा रह पाए जो 540 मिलियन साल से डीप ओशन में रहते थे और ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव पर इवॉल्व हुए। पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ ही अर्थ के वो स्केलेटन का भी विकास हुआ। और दोस्तों यहाँ पर पानी में जीवन का विकास होना शुरू हो चुका था। हालांकि जमीन अभी भी खाली थी, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया का डेवलपमेंट शुरू हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी नहीं बनती थी। पानी के अंदर पहले इंसेक्ट और उसके साथ प्रेडेटर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिन्होंने अपने भोजन के रूप में ट्राइलोबाइट्स को खाना शुरू किया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पेड़ पौधों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। प्लांट्स और एनिमल की कम से कम 10,000 प्रजातियां अस्तित्व में आ गई थी पानी के अंदर और एक सुंदर मरीन वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था। वही हमारी सतह अभी भी बंजर थी दोस्तों। इसका सबसे बड़ा रीजन सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशन से था, लेकिन जल्द ही समुद्र से निकलने वाली ऑक्सीजन ने रेडिएशन के साथ रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का निर्माण शुरू हुआ और इस गैस ने धीरे धीरे पूरे पृथ्वी को कवर कर लिया, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन ओजोन लेयर के अंदर नहीं आ पाई और वक्त के साथ साथ ओजोन काफी मोटा होता चला गया, जिससे 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहले पौधों ने पनपना शुरू किया और ऐसे में एक ग्रीन एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट हुआ। इस प्रक्रिया ने पूरा होने में काफी समय लगाया, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के साथ साथ समुद्र में मछलियां भी पनपने लगी और इन मछलियों के जैसे धीरे धीरे फिर ये इवॉल्व होते गए, जिससे ये पानी से बाहर आकर जमीन में रहने लगी। और दोस्तों इसी तरीके से जीवन की शुरुआत यहाँ पर होना शुरू हो गई। लेकिन वो मछली ही थी जिसने 15 मिलियन साल पहले समुद्र छोड़कर जमीन पर घर बसाया और धीरे धीरे इनके एवोल्यूशन ने कई जानवरों का डेवलपमेंट किया। दोस्तों आपके क्या विचार है जो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ और उसके अंदर जिस तरीके से मानव जाति जो है वो आगे बढ़ी? अभी तक तो हमने यहाँ तक कवर किया है, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। पार्ट 2 तो हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका पार्ट 2। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।